तो आइए बच्चों, अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले रे डायग्राम की। और यहाँ पे हमारे सामने एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसके दो फोकसेस होते हैं F1 और F2। ये होता है रियल फोकस, ठीक है, जिससे हम एक्चुअली फोकल लेंथ मेजर करते हैं। और बच्चों, अगर आपको इस तरीके का लेंस ड्रॉ करना सीखना है तो आप ये वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक में क्लिक कीजिए, आपको लेंस बनाना अच्छे से आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट रहेगा इंफिनिटी पे, यानी कि लेंस से बहुत ही दूर। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को हम 2f पे रखेंगे, उसके बाद f और 2f के बीच में, उसके बाद f1 के ऊपर, उसके बाद f और o के बीच में, और हमें सारे रे डायग्राम्स आ जाएंगे। तो सबसे पहला केस है कि हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे इंफिनिटी पे। बच्चों, इंफिनिटी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी पोजीशन हम दिखा नहीं सकते, ऑब्जेक्ट को दिखा नहीं सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल रेज ड्रॉ कर सकते हैं। और आप ये रेज इस तरीके से बनाएं और लेंस के आधे अंदर तक, जो ऑप्टिकल सेंटर होता है उसके ऊपर तक आप रे को ले जाएं। तो ये आपकी एक इंसिडेंट रे बन गई। दूसरी इंसिडेंट रे नीचे से, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे से आप खींचे कुछ इस तरीके से, ये आपके दो पैरेलल इंसिडेंट रे हो गई। अगर रेस पैरेलल है एक दूसरे से, यानी कि ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे, ठीक है। और ये रूल है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है कॉन्वेक्स लेंस में, तो रेज फोकस से पास होती है कुछ इस तरीके से। और क्योंकि ये कन्वर्जिंग है तो सीधी जाने के बजाय अंदर जाएगी, उसी तरीके से ये भी सीधी जाने के बजाय ऊपर जाएंगी, फोकस से पास होंगी। अगर आपको ये रूल्स नहीं आते हैं तो आप ये दूसरा वाला वीडियो देखें, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देख रखी है बच्चों, ठीक है। तो ये हो गई आपकी रिफ्रैक्टेड रेस। आप देखें कि रिफ्रैक्टेड रेज अगर मिल रही है, जैसे कि यहां पे रिफ्रैक्टेड रेज मिल रही है, तो इमेज सबसे पहले रियल होगी। तो मुझे यहां पे नेचर ऑफ इमेज में लिखना होगा कि इमेज है रियल, और रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड होती है। तो रियल एंड इन्वर्टेड, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हम बात करें पोजीशन ऑफ इमेज की, मतलब इमेज कहां बन रही है। तो बच्चों, इमेज वहां बनती है जहां पे रिफ्रैक्टेड रेज मिलती है, यानी कि फोकस पे। तो मुझे यहां पे लिखना होगा कि इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, या फिर एट F2। आप सिर्फ फोकस भी लिख सकते हैं। हम किस फोकस की बात कर रहे हैं, जो ऑप्टिकल सेंटर की राइट हैंड साइड है। हमेशा याद रखें कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखा जाता है, ना कि राइट हैंड साइड, ठीक है। अब साइज ऑफ इमेज की बात करें बच्चों, तो अगर ये जो पॉइंट है जहां पे रिफ्रैक्टेड रेज मिल रही है, अगर ये पॉइंट शायद यहां पे होता, मान लीजिए कि रेज ऐसे आ रही है और ये जो रेज मिल रही है वो पॉइंट यहां होता, तो इमेज इतनी लंबी होती। अगर ये पॉइंट जहां पे दोनों रेज मिल रही है यहां होता, तो इमेज और लंबी होती। यानी कि ये जो पॉइंट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, यानी कि इमेज बहुत ही छोटी होगी। अगर आपको ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है बच्चों, तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा नेक्स्ट वाले केस में। तो अभी मैं यहां पे इतना लिख रहा हूं कि इमेज हाईली डिमिनिश्ड। इमेज हाईली डिमिनिश्ड है। ये हाईली वर्ड आपको तभी यूज करना है जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो या फिर इमेज इंफिनिटी पे हो, ठीक है। उस केस में आप हाईली वर्ड यूज करेंगे, और बाकी सब केसेस के अंदर आप सिर्फ डिमिनिश्ड यूज करेंगे। तो आप, अगर आपको ये अच्छे से नहीं समझ में आया बच्चों, तो आप चिंता मत करें, आपको नेक्स्ट रे डायग्राम में अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन यहां पे आपको क्या सीखना चाहिए कि अगर रेज मिल रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल इमेजेस हमेशा उल्टी होती है। अगर ये पॉइंट जहां पे रेज मिल रही है, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर है, तो इमेज की साइज काफी बड़ी होगी। और आप ये चीज भी देखें कि रियल इमेज हमेशा लेंस के राइट हैंड साइड में बनेगी, ना कि लेफ्ट हैंड साइड में। अगर कोई इमेज लेंस के लेफ्ट हैंड साइड बन रही है, यानी कि ये एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है, जहां पे हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f रखेंगे। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आप ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनाएं, और ये जो लेंस है ना, उससे आधा ऊपर का जो लेंस है, आधा वाला, उससे आधा, उससे थोड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट आप बनाएं, यानी कि कुछ
इस तरीके से। ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। जो हेड ऑफ द एरो है वो ऑब्जेक्ट का सिर बताएगा और ये ऑब्जेक्ट की टेल, यानी कि ऑब्जेक्ट को आपको एक एरो बताना है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड 2f। हमेशा याद रखें ऑब्जेक्ट को आपको लेंस के इस साइड रखना है। तो सबसे पहली रे ऑब्जेक्ट के हेड से आप निकालेंगे, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, लेंस के आधे तक अंदर जाएगी, जस्ट ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर। और हम जानते हैं बच्चों, एरो ये करना ना भूलें आप, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो फोकस से गुजरती हुई जाती है, यानी कि ये कुछ इस तरीके से। और अगर हम दूसरी बात करें दूसरी रे की, तो ये भी आप जानते हैं कि कोई रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है तो वो अनडेविएटेड जाती है, कुछ इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो पॉइंट है ये वो पॉइंट है जहां इमेज बनेगी। चूंकि जो रेज है वो ऑब्जेक्ट के हेड से बन रही है, तो यहां पे इमेज का हेड होगा। दूसरी बात, यहां पे रिफ्रैक्टेड रेज जो लेंस से निकलने के बाद वाली रिफ्रैक्टेड रेज मिल रही है, यानी कि इमेज वापस से यहां पे रियल और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट का टेल है वो तो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बनेगा, यानी कि आपको कुछ इमेज इस तरीके से बनानी है। और आप क्लियर कट देख सकते हैं यहां पे कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटी आ रही है। तो अगर इमेज जो है वो छोटी बन रही है तो आपको यहां पे लिखना है सिर्फ डिमिनिश्ड। मैंने आपको पहले ही बताया हाईली वर्ड आप कब यूज करेंगे, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, या फिर ऑब्जेक्ट फोकस पे हो, या फिर इमेज इंफिनिटी पे हो, तब। ठीक है, अब दूसरी बात साइज की वापस से मैं आपको समझा रहा हूं। ये जो पॉइंट है पहले केस में यहां पे था, यानी कि जो रिफ्रैक्टेड रेज मिल रही थी वो यहां मिल रही थी, इसलिए इमेज बहुत ही छोटी। अगर मान लीजिए बच्चों कि ये रेज कुछ इस तरीके से यहां मिलती तो इमेज और बड़ी होती। ठीक है, और कहां पे इमेज बन रही है, जहां पे ये दो रिफ्रैक्टेड रेज मिल रही है, यानी कि एफ और 2f के बीच में। तो मैं यहां पे लिखूंगा बिटवीन बिटवीन एफ एंड 2f। आप ये भी लिख सकते हैं f2 और 2f2। और चूंकि ये रियल इमेज है वो हमेशा राइट हैंड साइड बनेगी। अब ये बच्चों सबसे ट्रिकी केस है, आपको पूरा ध्यान रखना है कि जो मैं यहां पे बता रहा हूं आप उसको फॉलो करें, वरना इमेज आपको कभी उस जगह पे नहीं मिलेगी। हो सकता है कि आप 5-6 बार डायग्राम रिपीट करें, एक बार आपको इमेज मिले। तो मैं ऑब्जेक्ट को अब रखूंगा 2f पे, और हाफ ऑफ द हाफ से मतलब इतनी हम इमेज रखेंगे। और इमेज की मैं साइज यहां पे मेजर कर लूंगा, सॉरी ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो अबाउट 1 सेंटीमीटर 1.6 सेंटीमीटर की इमेज है। आप पहले से ही 1.6 सेंटीमीटर की इमेज पहले से ही आप 2f पे बना ले बच्चों, यानी कि ये 2, ये 1 सेंटीमीटर, 1.5, 1.6, यानी कि 1.6 सेंटीमीटर की इमेज हमने पहले से बना रखी है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहली रे ऑप्टिकल सेंटर के जस्ट ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, और ये जो रे है वो F2 से निकलती हुई, यहां से F2 से निकलती हुई हेड ऑफ द इमेज को टच करेगी। ये हो गई आपकी रिफ्रैक्टेड रे नंबर 1। दूसरी, ये पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर और हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट को आप मिला लें कुछ इस तरीके से। देखिए कितना बढ़िया डायग्राम बन गया दोस्तों। अगर आप लॉजिकली इसको फॉलो करने जाएं, रूल्स लगाने जाएं, तो इमेज शायद से इधर या उधर बन सकती है, उस केस में आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इमेज बन रही है एट 2f, और चूंकि रेज मिल रही है तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। यहां पे आप अगर देखें तो ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज दोनों एग्जैक्टली सेम है, तो सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट आप लिख सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम पे। अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन f एंड 2f, यानी कि कुछ इस तरीके से अपने ऑब्जेक्ट रखा है।
फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल ऑब्जेक्ट के हेड से जाती हुई, आपको ध्यान रखना है कि आप स्केल को अच्छे से टिल्ट करें और पैरेलल रे बनाएं। F2 से पास होती हुई दूसरी जो रे है दोस्तों वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी और जहां पे ये रेज मिलेंगी वहां पे इमेज बनेगी। तो यहां पे मुझे दो एरोज ऐसे लगाने हैं, दो एरोस ऐसे। आप देख सकते हैं क्योंकि ये रेज यहां पे मिल रही है तो यहां पे इमेज का हेड बनेगा कुछ इस तरीके से। और मुझे ये प्रिंसिपल एक्सिस थोड़ी लंबी कर देनी चाहिए जिस तरीके से, और यहां पे मुझे इमेज मिलेगी। देखिए दोस्तों कितनी बड़ी इमेज बन रही है और हेड मिलेगा यहां पे, क्योंकि ये जो रेज है वो हेड में से बन रही है तो हेड की इमेज यहां पे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर ये जो पॉइंट है वो प्रिंसिपल एक्सिस से काफी नीचे है तो इमेज बड़ी बनेगी। अगर ये पॉइंट यहां होता तो इमेज छोटी, यहां होता तो छोटी, और यहां अगर होता तो उसे हम हाईली डिमिनिश्ड बोलते हैं। तो मुझे यहां सारी चीजें लिख लेनी चाहिए कि जो इमेज है वो 2f के पीछे बन रही है, यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज है वो बियॉन्ड 2f, और सारी रियल इमेजेस इस साइड बनेंगी। साइज ऑफ इमेज मैग्निफाइड या फिर आप एनलार्ज्ड वर्ड भी यूज कर सकते हैं, हाईली नहीं यूज करना है। वापिस से मैं कह रहा हूं बच्चों, हाईली आपको तब यूज करना है जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो या फिर इमेज इंफिनिटी पे बन रही हो। नेचर ऑफ इमेज, क्योंकि रेज मिल रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड होती हैं। अब बारी है ऑब्जेक्ट एट एफ की। तो यहां पे हम ऑब्जेक्ट को एफ पे रख देंगे कुछ इस तरीके से। फर्स्ट रे उसी तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और फोकस से निकलती हुई, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से निकलती हुई जो कि अनडेविएटेड पास होती है कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं बच्चों कि यहां पे जो रिफ्रैक्टेड रेज है ना वो नहीं मिल रही है, यानी कि रिफ्रैक्टेड रेज पैरेलल है। ठीक है, तो यहां पे हमें एक अजम्पशन करना है, जैसे कि रेल की पटरियां होती है, ठीक है, वो पैरेलल होती है, वो कभी नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर आप प्लेटफॉर्म का जो ब्रिज होता है, ब्रिज वो चीज जहां पे आप फर्स्ट प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, वो जो ब्रिज होता है ना बच्चों, उसकी बात कर रहा हूं मैं। अगर आप ब्रिज के ऊपर से आप दोनों पटरियों को देखें तो आपको बहुत दूर वो पटरियां मिलती नजर आएंगी। उसी तरीके से ये ट्रेन की पटरियां हैं, हम ये मानेंगे कि ये पैरेलल रेज बहुत दूर जाके मिलेंगी। मान लीजिए अगर ये यहां मिलती तो इमेज इतनी बड़ी होती, मान लीजिए ये यहां पे मिलती तो इमेज और बड़ी होती, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि ये पैरेलल रेज इन्फिनिटी पे मिलेंगी। ये हमारा अजम्पशन है कि ये पैरेलल रेज बहुत दूर इनफाइनाइट पे जाके मिलेंगी। इसका मतलब रेज इंफिनिटी पे अगर मिल रही है तो इमेज काफी बड़ी होगी। इस केस में हम बोलेंगे कि ये रेज इंफिनिटी पे जाके मिल रही है तो इमेज मिलेगी एट इंफिनिटी। साइज ऑफ इमेज है वो काफी हाईली एनलार्ज। और नेचर, क्योंकि हमने ये मान लिया है कि ये रेज मिलती हैं तो रियल एंड इन्वर्टेड। बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि अगर फोकल लेंथ मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है और ये जो रेज मिल रही है 150 मीटर पे, तो जो 150 मीटर है वो 10 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में काफी बड़ा है, तो हम वो जो इमेज डिस्टेंस है उसको हम इंफिनिटी मान लेते हैं। ऐसा नहीं कि इंफिनिटी मतलब चांद तारों की बात हो रही है बच्चों, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब हम ऑब्जेक्ट को एफ और ओ के बीच में रखेंगे। काफी इंटरेस्टिंग केस है बच्चों ये, कुछ इस तरीके से। अब फर्स्ट रे वापस से पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से, और ये रे फोकस से
गुजरती हुई हमें नजर आएगी कुछ इस तरीके से। काफी बच्चे डायग्राम में एरो बनाना भूल जाते हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। आपको एरोज हमेशा ध्यान रखना है कि आप ड्रॉ करें। दूसरी जो रे है बच्चों, वो ऑप्टिकल सेंटर से कुछ इस तरीके से पास होती हुई जाएंगी। अब आप यहां पे क्लियर कट देख सकते हैं कि ये जो रेज है वो कभी नहीं मिलेंगी, इसको हम डाइवर्जिंग रेज बोलते हैं। तो इस केस में अगर आपकी आंख यहां पे है तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो रेज है वो लेंस के पीछे कहीं डॉटेड लाइन से आप इसको एक्सटेंड करें और इसे भी इसकी लाइन में स्केल से आप इसको पीछे मिलाएं, यहां पे मिल रही है। यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि ये रेज यहां से आ रही है और लेंस के इस साइड हमेशा वर्चुअल इमेज होती है। दूसरी बात, अगर रिफ्रैक्टेड रेज नहीं मिल रही है तो हमेशा वो वर्चुअल इमेज होती है। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। इरेक्ट का मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट का हेड ऊपर है तो इमेज का भी हेड ऊपर होगा। बच्चों, ये जरूरी नहीं है कि इमेज यहीं पे मिले। कुछ बच्चों को इमेज यहां पे भी मिल सकती है, कुछ को यहां पे मिल सकती है, कुछ को यहां पे मिल सकती है, कुछ को इसके पीछे मिल सकती है, कहीं भी हो सकती है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के पीछे मिलेंगी। ठीक है, तो ये एक केस हो रहा है जिसमें ऑब्जेक्ट एनलार्ज्ड, सॉरी, इमेज जो है वो एनलार्ज या फिर हम मैग्निफाइड। आपको हाईली वर्ड नहीं यूज करना है बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया है। नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। पोजीशन ऑफ इमेज आप ये लिखिए, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। यानी कि आप इससे अच्छा बढ़िया ये भी लिख सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ द लेंस भी लिख सकते हैं। ये इससे अच्छा ये रहेगा, इन फ्रंट ऑफ द लेंस। ये वाला जो पार्ट है उसको हम इन फ्रंट बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट है उसे हम बिहाइंड द लेंस बोलते हैं। ठीक है, ये जो लास्ट वाला केस है बच्चों, वो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी लेकिन ओब्लिक इंसिडेंस। ओब्लिक मतलब आप ये सोचें कि रेज तो एक दूसरे के पैरेलल हैं लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूंगा कि एक रे इस तरीके से आ रही है, ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई सीधी चली जाएंगी कुछ ऐसे। दूसरी रे इससे पैरेलल ही लेकिन फोकस से गुजरती हुई जाएगी। आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों रेज पैरेलल होनी चाहिए कुछ ऐसे। यहां पे आप देख सकते हैं कि ये दो रेज एक दूसरे के तो पैरेलल है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, फिर भी हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है। और हम ये भी जानते हैं कि अगर कोई भी रे फोकस से गुजरती हुई जाएगी तो फिर ये पैरेलल हो जाएगी कुछ इस तरीके से रिफ्रैक्शन के बाद। और आप देख सकते हैं कि चूंकि ये रेज यहां पे मिल रही है, कहां पे मिल रही है बच्चों? फोकस पे। एक्चुअली ये फोकस नहीं है, ये है फोकल प्लेन। फोकल प्लेन माने कि आप ऐसा सोचे कि आपने एक पेपर रखा हुआ है। फोकस तो बच्चों एक पॉइंट होता है, ये थोड़ी ना इमेज पॉइंट पे बन रही है। ठीक है, ये पॉइंट के बाहर भी तो इमेज बन रही है। तो आप ऐसे सोचे कि आपने एक ऐसा पेपर रखा हुआ है, तो ये जो इमेज है वो फोकल प्लेन पे बन रही है। प्लेन या फिर एक ऐसा पेपर जो फोकस से पास हो रहा है। आप ऐसे मत बोले कि ये फोकस पे बन रही है, फोकस तो एक पॉइंट होता है, ये तो पॉइंट के बाहर इमेज जा रही है। तो हम ऐसे बोलेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकल प्लेन, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों? क्योंकि रेज वापस से यहां पे मिल रही है। साइज ऑफ जो इमेज है बच्चों, मैंने आपको पहले ही समझाया हुआ है कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहता है तो आपको हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड क्यों? क्योंकि ये जो रेज आ रही है वो सन से आ रही है। आप ऐसा सोचे कि पैरेलल रेज बहुत दूर से आ रही है, तो ऑब्जेक्ट है काफी बड़ा है, उसके कंपैरिजन में आप इमेज तो देखें काफी छोटी है, इसलिए हम इसको हाईली डिमिनिश्ड इमेज बोलते हैं।